नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जी हां, कल आपने देखा कि हरियाणा के जींद में ऐतिहासिक रैली हुई बहन मायावती की और इनेलो के साथ उनका गठबंधन है। ऐतिहासिक रैली इसलिए कि कई लाखों लोग वहां पर पहुंचे और जिस तरह से बहन जी ने इस चुनाव में जो ऐतिहासिक संबोधन दिया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि भाजपा और कांग्रेस का खेल इस बार बिगड़ेगा और इस बार बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर पार्टी बनने जा रही है। हरियाणा में जहां बहुजन समाज पार्टी का तकरीबन 6 से 7% तक वोट परसेंट आ चुका है और अच्छी खासी उसने अपनी स्थिति दिखाई, लेकिन पूर्व में कई खामियां रही बहुजन समाज पार्टी की और उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही है। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने कल जींद में उचाना के अंदर जो भाषण दिया अपने लाखों समर्थकों के बीच में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद और विधानसभा चुनाव की जो हार के बाद में बहन जी ने जो एक स्फूर्ति आई है, जो ऊर्जा आई है और जो पे बैक करा है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समर्थकों के प्रति कि इस बार वो डटकर मुकाबला करना चाह रही हैं उन मनोवादी, उन ब्राह्मणवादी और उन फांसीवादी ताकतों का, जिस तरह से वो लगातार अपने संबोधन में कहती आई हैं। उनके संबोधन का सबसे बड़ा अगर कोई बात है तो उन्होंने कहा कि हम जब 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार थी, 4 बार, तो हमने तमाम जन कल्याणकारी वो काम किए जिनका गोदी मीडिया उल्लेख नहीं करती। वह तो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की मूर्ति और जो लखनऊ में जो पार्क है उसका उल्लेख करती है, यानी कि हमने जो मूर्तियां लगाई, जो पार्क बनाया, उनको पत्थरों की मूर्ति कहकर हमें बदनाम किया गया। जबकि वो आज उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार को रेवेन्यू देने वाला एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी हां, लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, बहन जी ने जो तमाम पर्यटक स्थलों को बहुजन महानायकों के लिए समर्पित किए थे, उनके स्थल बनाए, वो उसमें आज हजारों लाखों लोग हर साल वहां पहुंचते हैं। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से उसे प्रस्तुत करती है वही माइंडसेट भारत में परसेप्शन बनता है। लेकिन बहन जी ने कहा कि हरियाणा में जहां बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम आपको जमीन देंगे, हम आपके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बहन जी ने कहा कि जब हमारी 4 बार सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो हमने इंदिरा आवास के तहत हमने गरीब, दलित, वंचित और अन्य जो सवर्ण समाज के जो गरीब हैं उनके लिए भी हमने आवास उपलब्ध कराए और गरीबों को लिए सरकारी भूमि की जो जिस पे किसी भी तरह की खेती नहीं हो रही थी वह हमने खेती के लिए उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी और जो सवर्ण समाज के भी थे, सामान्य समाज के भी थे, उन लोग परिवारों को हमने जमीनें दी। आज वह फल फूल रहे हैं और आज वो बहुजन समाज पार्टी की जो सत्ता है उसको याद करते हैं। अब भले ही हरियाणा में और पंजाब में स्थिति दलितों की बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, उनके पास जमीन बहुत कम है, इसीलिए बहन जी ने ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस केवल थोड़ी सी जगह देने की बात करती है। जो आवासहीन लोग हैं जिनके पास अपने जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी सी कुछ गज देने की बात करती है कि ये ज़मीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली ज़मीन नहीं दी, बल्कि ज़मीन पर उनके 2-2 कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बना कर दिए थे। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में जिस तरह का हम जो वादा कर रहे हैं उसका हमने वादा उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी हमने निभाया। हमने करोड़ों लोगों को जमीन आवंटित की और हमारा साफ तौर पर और बहुजन समाज पार्टी का एक नारा है, जो सरकार जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमने किसी भी किसान की, किसी भी जमींदार की जमीन को हमने एक्वायर नहीं किया किसी गरीब, दलित, वंचित तबके को जमीन देने के लिए। हमारा सीधा मकसद था तो जो गरीब है, मजदूर है, जो खेती जो किसान है जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन मिलनी चाहिए और हमने उत्तर प्रदेश में वह काम
कर दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश की सीएम रही 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती ने जो ये बात कही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिसाल का पत्थर है। उन्होंने कहा कि गांव तक सड़क, गलियों में खड़ंजा, नालियां और गरीबों को आवास और मुफ्त बोरिंग पंप से पशुओं की चिकित्सा के लिए भी हमने अस्पताल खोले, शौचालय बनवाए और इंदिरा आवास और मान्यवर काशीराम साहब योजना के तहत भी आवासों के निर्माण किए, जिससे कि गरीब, दलित, वंचित समाज को बहुजन समाज पार्टी के अंदर लाभ मिला। ये बड़ी बात उन्होंने जिंद के अंदर, जहां पर ओम प्रकाश चौटाला मौजूद थे, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनेलो से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। 90 सीटों पर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि इस बार का समीकरण बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से, जिस तरह से आकाश आनंद छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं, चौपाल, जन चौपाल कर रहे हैं, छोटी बड़ी हर तरह की सभा कर रहे हैं, तो उन्हें एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। यानी देखने वाली बात यह है कि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उस सरकार में बहुजन, खासतौर पे दलित वर्ग के साथ जो जातीय हिंसा हुई, उसका उस समय यूपी की सरकार थी, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे मिर्चपुर कांड हो, उनके परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला है। वे आज दिल्ली, हरियाणा तमाम जगह भटक रहे हैं, लेकिन एक जाति विशेष की दबंगाई हरियाणा में देखने को मिली और उसी की वानगी है कि कांग्रेस से वहां पर सुपड़ा साफ हुआ और भाजपा की सरकार बनी। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनती है, मनोहर लाल खट्टर बनते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर भी किसी भी तरह का वहां पर एक बहुत ज्यादा न्यायप्रिय सरकार नहीं बनती। वह भी एक खास विशेष वर्ग पूंजीपतियों को लेकर वो अपने सरकार चलाते हैं। लेकिन जब देखा कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के सुप्रीमो जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फिर सीधा फरमान के तहत मनोहर लाल खट्टर को हटाया और नायब सिंह सैनी को, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बना दिया, जो कुरुक्षेत्र के सांसद जी थे। जी हां, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार क्या स्थिति बनेगी उसका साफ तौर पर जाहिर है। कल जींद की उचाना की जो बड़ी महा रैली हुई, उससे साफ तौर आगाज हो चुका है कि बहन जी ने जिस तरह से संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के नेता हैं उनका सम्मान ना तो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है। उन्होंने शैलजा कुमारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि शैलजा को अपना, अगर उन्हें आत्मसम्मान है, उनके अंदर गौरव है, तो वह कांग्रेस की जो बैसाखी उन्होंने पकड़ रखी है उसको छोड़कर बहुजन विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी में आना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी में उनका स्वागत है। लेकिन अभी तक कुमारी शैलजा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। वो कह रही हैं कि मेरे अंदर कांग्रेस के मेरे रगों में कांग्रेस का खून है और मेरे पिताजी भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर उनका शव गया था, तो मेरा भी शव कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके अधिकार और आपकी जो ताकत है, आपके जो वजूद को ही कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में उनकी जगह कांग्रेस के लिए नहीं है। ये कहना साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने कही है। और देखने वाली बात यह है कि जो जिंद की इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई है, उससे लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस को जो लग रहा है कि इस बार हम क्लीन स्वीप सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा को जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होगी। लेकिन इस बार कांग्रेस का भी खेल बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ सकती है। जिंद की जो महारैली है उससे साफ जाहिर है। और इसके बाद अभी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती की और भी रैलियां हैं। उन रैलियों के अंदर भी इसी तरह से लाखों लोग पहुंचेंगे और बहन जी का संबोधन सुनने के लिए। जी हां, आकाश आनंद का संबोधन हम लगातार सुन रहे हैं। वो सीधे तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम मुद्दों पर अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, उन तमाम लोगों को रेखांकित कर रहे हैं। जिस तरह से एक पढ़ा लिखा, एक सुलझा एक कार्यकर्ता करता है। आकाश आनंद के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा था कि वह एक पपेट है, एक डॉल है, पढ़कर इंग्लैंड से आए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है,
जिस तरह से उन्होंने पसीना बहाया है, मैं भी उन पर कई बार सवाल उठाता था और लाजमी एक पत्रकार सवाल उठाने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद ने अपनी छवि को निर्माण किया है, बदला है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का जो भविष्य है वो सुनहरा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कई ऐसे सिपहसालार गए जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गए और बहुजन समाज पार्टी तो यथा बनी हुई है, उसका वोट परसेंटेज भी बना हुआ है, लेकिन जो उसके नेता बने रहने चाहिए थे वो किसी और अन्य राजनीतिक पार्टी में गए। उससे साफ जाहिर होता है कि बहन जी ने इस बार अपने भतीजे को जो जिम्मेदारी दी है और उस पर वो बाखूबी बड़े जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी हां, हमने बात करी हरियाणा के जींद में जो सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक रैली हुई है उसका जो परिणाम है, उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के सांसें थम सी नजर रुक रही हो, थम के आ रही हैं। देखना यह होगा कि 5 अक्टूबर को यह रैली जो ऐतिहासिक रैली हुई और भी जो अन्य रैलियां होने वाली हैं उसमें बहन जी का जो कारनामा है, बहन जी का जो बड़ी आगाज है, वो कितना बड़ा परिवर्तन लाके देती है और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो मिलकर कितनी सीटें जीतती हैं और क्या वो सत्ता में काबिज होंगी। तमाम सवाल भविष्य के गर्त में है। हम तमाम सवालों पर भी आपसे हम मंथन करते रहेंगे। साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका कमेंट से हमें और ज्यादा सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में आपसे मेरा एक निवेदन और, आप डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करके जमीनी पत्रकारिता को आप मदद कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।